आप सभी को जोहार। भारत में अगर आदिवासियों की जनसंख्या की बात करें तो भारत में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 8.6% है। अगर वहीं हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 27 से 28% आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। और आज तक झारखंड अलग हुए हमारा 24 से 25 साल हो जा रहा है और अभी तक यहाँ पे आदिवासियों के लिए पेशा कानून की जो बात कही जा रही थी अभी तक लागू नहीं हो पाया है। यहीं अगर दूसरे राज्य की बात करें जहाँ पे 5th शेड्यूल एरिया है वहाँ पे पेशा कानून जो है लागू हो चुका है। और ऐसे में आदिवासी समाज के कई संगठन, कई अगुवागण अपने समाज के उत्थान के लिए अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ में है बौद्ध मुंडा जी, जो मुंडा समाज के स्वशासन व्यवस्था के संस्थापक हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि अपने समाज के उत्थान के लिए जो स्वशासन व्यवस्था है वो किस तरह से काम करते हैं और खासकर पेशा कानून की भी हम उनसे चर्चा करेंगे। और अभी फिलहाल जो केंद्र सरकार से जो पारित हुआ है जनगणना को लेके, और इसमें जातीय जनगणना की बात भी रखी गई है, तो जातीय जनगणना से आदिवासी समुदाय को किस तरह से लाभ होगा या फिर उनको किस तरह से नुकसान होगा या फिर क्या इस तरह से सभी आदिवासी समुदाय को लेकर हम उनसे खास बातचीत चर्चा भी करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से जो श्रोतागण है पुनः हम लोग उनका स्वागत करते हैं और हार्दिक उन सबों को भी जोहार करते हैं। तो चलिए एक बार जोहार करते हैं। तो ऐसे है कि आज के ज़माना में जो हम लोग सोचते हैं कि स्वशासन व्यवस्था क्या है, तो स्वशासन व्यवस्था आज का नहीं है। भले ही सरकार ने हमको डॉक्यूमेंट्री 1996 में बनाया है और अभी भी इसका चल रहा है, उसको कुछ संशोधन करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था जो है जैसे हमारा पहले से ही जब यहाँ हम आए हैं तब से हमारी व्यवस्था जो थी वो पहले से ही बरकरार हमारा बना हुआ है। तो उस पर हमको सिर्फ अनुपालन करना है। कोई बोलेगा तभी हम उसको मानेंगे ऐसा बात नहीं। हमारी परंपरा कोई नई नहीं है कि हमको पहले तो हम अपना व्यवस्था को मानना पड़ेगा। रूढ़ी प्रथा हो गया, चाहे हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है जो पुराना जमाना से चलते आ रहा है वही हमारा रूढ़ी व्यवस्था जैसे हम पकड़ लिए तो स्वशासन पकड़ा गया, स्वशासन पकड़ाएगा तो हमारा पेशा एक्ट भी पकड़ाएगा। जब तक हम नहीं पहचानेंगे कि इसमें मेरा एक ही कहावत होता है इसमें कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला बात है कि अपने आप को आदिवासी समुदाय पहचानने लगे। तो पहले क्या था कि यहाँ 5 हमारी व्यवस्थाएं थी। पहला जैसे कि उरांव लोगों के लिए हमारा राजी पड़ा स्वशासन व्यवस्था। उसके बाद संथाल भाई लोगों के लिए था कि है अभी भी संथाल भाई लोगों का है माझी परगना, मुंडा लोगों का मुंडा स्वशासन व्यवस्था, और हमारे हो लोगों का है मुंडा मानकी स्वशासन व्यवस्था। वैसा ही खड़िया लोगों का ढोकलो शहर। इस तरह से हम लोगों का व्यवस्था पहले से ही बना हुआ है उस पर, लेकिन आज हम भटक गए हैं। बहुत कोई बोलता है कि हमारा ये क्या है, हो सके कहीं ना कहीं हमारा समुदाय में अतिक्रमण हो गया व्यवस्था पर। अच्छा। अतिक्रमण हुआ तो धीरे धीरे हम उसको छोड़ने लगे, तो हमको लगा कि नया चीज जो आया तो वही हमारा व्यवस्था है, समझ के हम लोग अपना व्यवस्था को उसी को मानने लग गए। तो जिस व्यवस्था में आप रहिएगा तो उसी व्यवस्था में न पहचान रहेगी आपका। सीधा एक चीज भी ये बोल सकते, जो स्वशासन व्यवस्था जो है वही पेशा कानून है आपके कहने के हिसाब से। तो स्वशासन मजबूत हो जाएगा तो पेशा ऑटोमेटिक वो मजबूत हो जाएगा धीरे। ये तो आज से नहीं, ये बहुत पहले से चलते आ रहा हो, लेकिन आदिवासी समुदाय जो है कहीं ना कहीं इससे वंचित है। तो वैसे लोगों को किस तरह से आप जो है, क्योंकि आप तो स्वशासन व्यवस्था के संस्थापक हैं, तो उनको किस तरह से अपने मतलब इस स्वशासन व्यवस्था से उसको अवगत कराइएगा? हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम में इसको जोर शोर से मतलब प्रचार प्रसार किया कि आप अपनी व्यवस्था में कायम रहिए तो आपका कानून व्यवस्था भी बचेगा। जैसे उसमें संवैधानिक भी है हमारा, जैसे जहाँ की हमारी 5वीं अनुसूची जहाँ है अधिसूचित क्षेत्र है उसमें लागू है। तो
वो लागू है कौन चीज के लिए कि आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी आपका कर्म है, कर्म कांड है, उस पर आपको अनुपालन करना होगा, उसका संरक्षण करना आपका जिम्मेवारी है। तो ऐसे ही करते करते हमारी जो है 11वीं अनुसूची हो गया, 13वीं अनुसूची हो गया, यही सब क्या है कि व्यवस्था हमारी है। तो उस व्यवस्था को लागू कौन कराएगा? दूसरा आदमी नहीं ना करेगा, पहले तो आपका घर में लागू हो, पहल होगा, तो हम सरकार को भी बोल सकते हैं कि हमारी व्यवस्था ये है। हालांकि किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक यदि जिस रूट में रहिएगा तो उस रूट को पकड़ने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। आप अपना पहचान अपने न दीजिएगा। जैसे हम लोग किसी का कान तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं ना है कि इधर मुंडा भाई जा रहा है कि उसका कान दूसरा है, कि उधर जनरल आदमी जा रहा है तो उसका कान दूसरा है। हम लोग सब इंसान एक जैसे। तो हमारा क्या है कि बोली से हम पहचान में आएंगे, हमारा पोशाक से हम पहचान में आ जाएंगे, और हमारा रीति रिवाज से हम पहचान में आ जाएंगे, हमारा खान पान से हम पहचान में आ जाएंगे। तो ऐसा हमारा पहचान है। मतलब और सभी समुदाय से आपका समुदाय जो है भिन्न है एकदम। हाँ, भिन्न है। हमारा पोशाक अलग है, हमारा भाषा अलग है, हमारा लिपि भी अभी तो बन गया है, वो भी अलग है। इस तरह से हम लोगों का सब चीज अलग है, सभी समुदाय में से। आदिवासी समुदाय में भी कई समुदाय है, सबका अलग अलग पहचान है। उरांव लोग का हमारा पुरुष भाषा है, संथाल लोग का ओलचिकी है, हो लोग का आपका अलग भाषा है, भूमिज लोग का अलग, इस तरह से सब अलग किया हुआ है। तो अलग अलग है। तो हमारा एक ही सिद्धांत है इसमें कि पहले जो एक कहावत था, कुछ काम करना है तो अकेले चलो रे, बोलता था ना रविंद्रनाथ टैगोर जी। लेकिन हमारा इसमें रूट थोड़ा हम चेंज कर दिए। इसमें हम 3 गो रूल अपनाए हुए हैं। पहला क्या है कि कोई भी काम करना है तो बाट 40 सोंगे, साथ में रास्ता चलना है। जागल पुत विनाश नहीं, जगा हुआ इंसान कभी विनाश नहीं होगा। जागना मतलब रात भर उल्लू की जैसे जागने वाले नहीं है, सचेत रहना है। मतलब खतरा मंडराने से पहले आपको सचेत रहना है। अभी आपका खतरा क्या है? भाषा पर प्रभार हुआ, संस्कृति पर आप भटक गए हैं, तो इससे पहले आपको जागना होगा। अब तीसरा क्या है कि कुछ भी काम कीजिएगा तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल मिलेगा ही। आप परिणाम का चिंता मत कीजिए, परिणाम जो है आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यही हमारा 3 गो फार्मूला है। मतलब बाट 40 सोंगे, जागल पुत विनाश नहीं, और काम करने से रिजल्ट मिलता है। तो इसमें क्या है कि हम कहीं भी अकेले कुछ भी करेंगे तो हमारा कोई इसमें फायदा नहीं है। हम अपना घर में हम अपना बेटा बेटी लोग का कान छेदाई करते हैं, शादी ब्याह कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, और हमारा भाई बंधु यदि कोई नहीं कराएगा तो क्या हमारा समाज टिकेगा? नहीं टिकेगा। हालांकि सारे लोग को, ये जितने भी समुदाय के लोग हैं, कोई भी आदिवासी समुदाय हो, ये नहीं बोल रहे कि हमारा मुंडा ही गलत कर रहा है। सब समुदाय के लिए ये है। आदिवासी समुदाय को अपना रूढ़िगत परंपरा के अंतर्गत रखना होगा तो ये बच के रहेगा। इसलिए हम लोगों ने एक चिट्ठी भी हम लोग पूर्वी सिंहभूम से दिए थे गवर्नमेंट को कि हमारी व्यवस्था ऑल इंडिया में कहीं भी है मुंडा लोग, तो मुंडा स्वशासन व्यवस्था ही लागू रहेगा। और उसमें हम लोग को स्वीकृति भी मिल गया है। बाई मेल हम लोगों को हमारा सचिव महोदय के पास आया, और सचिव महोदय जब आया तो हम लोग को एक टारगेट दिया गया कि आप मुंडा लोग को, पहान लोग को शपथ दिलाइए। शपथ दिलाने के बाद आपका अगला कार्यक्रम होगा, वो चालू है हम लोग का। आप लोग को जैसे आप बोल रहे थे कि मुंडा स्वशासन व्यवस्था का आपको स्वीकृति मिल चुकी है, और एक साइड अभी जो है आदिवासी समुदाय के लिए पेशा कानून की जहां तक बात हो रही है, तो क्या ये पेशा कानून से इफेक्ट है कि उसी से मिलता जुलता है? ये उसी से मिलता जुलता है। और पेशा कानून पर थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे, जो पुराना हमारा जो पेशा है उसी पर रहने दिया जाए। हमको ज्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। उस पर हम लोग पहले वाला से हम लोग ज्यादातर संतुष्ट हैं। मतलब 1996 हाँ 1996 वाला जो है उस पर ही हम लोग को दिया जाए तो अब ज्यादा बेहतर रहेगा जैसे लग रहे हैं। और बाकी लोगों का भी लगभग जहाँ भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, बैठक करते हैं, तो 1996 का पेशा कानून को ही लोग ज्यादातर जोर देता है। और उसी पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। और एक चीज लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा मुन्ना आपसे
कि अभी जो सेंट्रल के तरफ से जनगणना की बात कही जा रही थी और उसमें से एक चीज आया कि उसमें जातीय जनगणना की भी बात कही जा रही है, तो क्या जातीय जनगणना होगा तो उससे आदिवासी समुदाय को कितने हद तक फायदा होगा? फायदा नहीं होगा, इसलिए कि हम आदिवासी भी बट जाएंगे इसमें। अच्छा, है ना, हम आदिवासी भी बट जाएंगे। हाँ। और ये भारत देश जो है ना, ये विविधताओं का देश है, सबके लिए है। तो पहले से जो कोड है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से जो है, तो उसी प्रकार हमारा भी एक इंडिजिनियस पीपल्स वर्ग के था पहले। उसके बाद चाहे हमारा कोई आदिवासी समुदाय के लिए एक आदिवासी धर्म था, चाहे जो भी था पहले का आदिवासी धर्म से यदि हम लोग जनगणना में आ जाएंगे तो जितने भी आदिवासी हैं सब एक कैटेगरी में हम लोग आ जाएंगे। उसमें हमारा परसेंटेज जो पहले से बरकरार था वो बने रहेगा। और जातीय जनगणना में क्या है कि मुंडा अलग हो जाएंगे, संथाल अलग हो जाएंगे, हो अलग हो जाएंगे। प्लस है कि इसमें भी हम लोग में भी पहचान में थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ इसीलिए कि हम भाषा से नहीं पहचान में आते हैं, चाहे कोई धर्म से अलग होना चाहता है, हम भाषा भी नहीं बोल रहा था, मुंडा नहीं है बोलता है लोग। ऐसा नहीं है, जो भाषा मान लीजिए भूल गया होगा, लेकिन है तो समुदाय का ही आदमी है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा सबसे पहला हमारा एक घर होना चाहिए जिसमें हम एक साथ रह सकें। ये घर जो है हमारा कोड है, धर्म का कोड। अच्छा। भले हमारा सरना धर्म कोड हो, चाहे आदिवासी के लिए कोई भी एक कोड, जिसमें हम लोग पूरा भारत वर्ष के आदिवासी एक साथ हम लोग गिनती में आ जाएं और हमारा एक पहचान बनेगा कि हाँ भाई भारत में इतना % आदिवासी हैं। अभी जिसे आप हमको 28% पूरे भारत वर्ष में बताए, तो 8.6% जो आप भारत का बताए, तो कहीं ना कहीं हमारा गिनती है एक साथ तब न बताए। नहीं तो कल के दिन में क्या होगा, अब आदिवासी के रूप में काउंटिंग नहीं होंगे। मुंडा लोग हैं 2%, उसके बाद संथाल लोग हैं 3%। इस तरह से हम लोग का मतलब एक उदाहरण देगा, अलग अलग हो जाएंगे। उस समय आप सीधे ये बोलना चाह रहे कि जातीय जनगणना होगा तो आदिवासी समुदाय बट जाएंगे, उस समय हमारा परसेंटेज भी घट जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा रोजी रोजगार में भी परसेंटेज में, तो आरक्षण में भी आप लोगों को फिर परेशानी, उसमें भी करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम अब आदिवासी नहीं रहेंगे। अब उसके बाद हमारा मुंडी गिनती होगा। अच्छा, ये मुंडा के नाम से जाने जाएंगे, संथाल के नाम से जाने जाएंगे, हो के नाम से जाने जाएंगे, भील के नाम से जाने जाएंगे, चाहे हम गोंडी के नाम से जाने जाएंगे, तो अलग अलग हो जाएगा। तो हमारा परसेंटेज भी, उसके बाद कोई परसेंटेज वहाँ नहीं बचेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोड पहले बनाया जाए और जो हमारा जातीयता छोड़ करके आदिवासियत के रूप में हमको पहचान दे, तो उसी पर हम लोग कायम रहेंगे। यही हम लोग का एक संदेश है हमारा। तो अब बाकी हमारे जो और समुदाय है उन लोग का भी कुछ राय रहेगा, उन लोग क्या बोलते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से हम बोल रहे हैं कि हमारा समुदाय जो पहले से था वैसे ही हम एकजुट होकर समस्त आदिवासी एक साथ रहेंगे, तो हम लोगों में कम से कम गिनती हम लोग का अच्छा रहेगा। अच्छा। अभी तो जातीय जनगणना होने वाली है, तो क्या कुछ मांग आप लोग रखेंगे? हाँ, मांग रखेंगे। हम लोग धर्म कोड मांगेंगे पहला, उसके बाद जातीयता नहीं होके हम लोग एक धर्म में आ जाएं। आदिवासी का जो ग्रुप है, भले हमारा सरना धर्म हो चाहे दूसरा कोई भी हमारा आदिवासी के नाम से हो, तो उस पर हम लोग एक साथ समा जाएंगे। वही हम लोग मांग करेंगे सरकार से। अच्छा, तो अभी तो 26 में जनगणना होने की बात चल रही थी, तो इसमें किस तरह से अपने समुदाय के लोग को आप लोग जागरूक कीजिएगा, कैसे क्या कीजिएगा? समुदाय के लोग इसमें लगे हुए हैं सब कोई, कि इससे पहले यदि हमारे झारखंड सरकार की ओर से यदि जोर मिल जाए कि भाई चलिए हमारा आदिवासी सरकार भी है, कहीं हमारा कोड मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात होगी कि भाई हाँ चलिए एक कोड में रहेंगे। तो हम लोग एक ही मांग है हमारा कि हम लोग को धर्म कोड होना चाहिए और उसी के बाद हम लोग का आदिवासियत की एक पहचान होनी चाहिए। आप अभी सुन रहे थे मुंडा समाज के स्वशासन व्यवस्था के संस्थापक बोध मुंडा जी को। इन्होंने जनगणना में खासकर जातीय जनगणना की बात से मतलब बातचीत हुई, और उस बातचीत में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर जातीय जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय जो है वो बांटते हुए दिखे जाएंगे। किसी को मुंडा के नाम से जाना जाएगा, किसी को उरांव के नाम से जाना जाएगा, तो विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आदिवासी समुदाय जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जातीय जनगणना होने से पहले इन्होंने सबसे पहले एक चीज बताया कि हम लोग की अपनी
पहचान होनी चाहिए, जो जनगणना से पहले एक उनका अपना अस्तित्व होना चाहिए, जो कि किसी भी अदर धर्म कोड में इनको जाना ना पड़े। आपको अगर इस वीडियो से संबंधित या इस न्यूज से संबंधित कुछ भी राय या सुझाव आपको देना हो तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें राय जरूर दें। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।